अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अनवर नवाज। वेलकम बैक। अच्छा, तो हम जो है पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है पहले वो बता देते हैं। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन खत्म करवा दी, मास मास रिलेशनशिप भी पढ़ा दिया, मास वॉल्यूम भी पढ़ा दिया और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और उससे पहला फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ा दिया है। तो कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट है, हमारे सिंध बोर्ड के, उनके लिए जो है मैं प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक जो है कवर कर रहा हूँ। सही है, तो अच्छी तरह से आप लोगों ने ना एक एक वीडियो को जो है फोकस करके सुनना है। आज पढ़ रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम से ही वाजे है। तो रिएक्टेंट तो हमें पता है कि वो स्पीशी जो रिएक्शन में अंडरगो हो। सही है, तो हम अगर कोई भी शय लेते हैं और जब उसे आपस में कंबाइन करके उससे प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, तो उस शय को जो हम कंबाइन कर रहे हैं, जिसे उसे रिएक्टेंट कहते हैं। सही है, तो कंबाइनिंग स्पीशी होती है जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही होती है, तो इनिशियल, तो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और लिमिटिंग का मतलब होता है कि एक जो है उसकी मिकदार जो है पहले से कम हो, लिमिट के अंदर हो एक। सही है, तो बचे ना, तो पहले खत्म हो जाए किसी भी रिएक्टेंट के अंदर, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हमने यही देखना है। तो अब यहाँ देखें कि एक जो है हमारे पास ये रिएक्टेंट दिख रहा है जिसका नाम है इथीन, और एक आपको दिख रहा है ऑक्सीजन। सही है, अब इन दो रिएक्टेंट्स के अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन जब ये कंबाइन हो रहे होंगे, तो इन दोनों में से एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा। तो उसे हम क्या कह देंगे, इसकी जो अमाउंट है वो लिमिट के अंदर थी, खत्म हो गई है, हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देंगे। तो बस यही हमने फोकस करना है। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा तो फिर डिसाइड करेंगे ना कौन पहले खत्म हुआ। प्रोडक्ट ही ना बना और हम डिसाइड करने बैठ गए कि जो है ना रिएक्टेंट खत्म हो गया है, तो प्रोडक्ट बनना लाजमी है। तो अब होगा क्या, आसान से अल्फाज में देख लें। यहाँ पर क्या है, इथीन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, वाटर। अब होगा क्या कि हम ये देखेंगे कि जब इथीन था तो प्रोडक्ट कितना बना। सही है, कितना बना। और जब ऑक्सीजन था तो प्रोडक्ट कितना बना। तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना इथीन और ऑक्सीजन की वजह से, और उस प्रोडक्ट की वैल्यू को देखते हुए प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा। समझ में आई बात आपको? सही है, तो अभी सवाल सॉल्व करेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, रिएक्टेंट कितना कम है पहले खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट को देखकर डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट के आंसर को देखकर डिसाइड करेंगे। चले देख लेते हैं। कंबशन ऑफ अ इथीन, इथीन को हमने जलाया, कंबशन बोलते हैं जलाने को, हवा के अंदर, और हवा में आपको पता है क्या होती है, ऑक्सीजन। तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये हमारे पास ये इक्वेशन नीचे आपको दिख रही है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, सही है, तो एक मिक्सचर जो है वो क्या क्या था, 2.8 ग्राम हमने इथीन ली थी और 6.4 ग्राम हमने क्या लिए, ऑक्सीजन। सही है, तो इस अलाउ टू इग्नेट, हमने उसको जलाने के लिए जो है ले लिया और हमने उसे जलाया। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं कि इथीन पहले खत्म हो जाएगा या ऑक्सीजन, तो ये हम अभी डिसाइड करेंगे। और डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल फॉर्म। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें कैसे पता चले कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसके लिए लाजमी है कि हम प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट कितना बना है। तो उन्होंने हमें हिंट दे दी, कौन से प्रोडक्ट की दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखो आप, और इसको देखते हुए हमें बताओ कि इथीन पहले खत्म हुआ या ऑक्सीजन। तो इसका मतलब पानी का कोई काम नहीं है, पानी को साइड पे कर देंगे, हमारा फोकस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हुए हम बताएंगे कि इथीन पहले खत्म हो गया या ऑक्सीजन। तो अभी जो है कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मास ऑफ इथीन है, मास ऑफ इथीन जो है वो हमें दिया हुआ है 2.8 ग्राम, और मास ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हमें दिया हुआ है 6.4 ग्राम, एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें कैलकुलेट करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है। अच्छा देखें, मैं आपको पेपर में तो जो है ना आपके बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो है ना अलग अलग तरीके से हुआ हुआ है। मोल्स मालूम किया है, फिर मास कैलकुलेट किया है, और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का बताया है। अच्छा देखें, आप मोल को भी देखकर बता सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, आप मास को भी देखकर बता सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। मिसाल के तौर पर, जब आपने इथीन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आया 2, और जब आपने ऑक्सीजन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आया 4। तो इसका मतलब 2 जो है वो क्या है, कम है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा, इथीन होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल से। और दूसरा तरीका क्या है कि आप मास निकाल लें,
इथीन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लें और ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लें, तो जिसका मास कम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही आएगा, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मास कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमने ये फोकस करना है। तो अभी जो है हमने यही कुछ करना है, तो हम इस कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन मासेस ऑफ बोथ रिएक्टेंट इनटू देयर मोल्स। तो हम मोल्स से जो है कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, मोल से। तो हमने सबसे पहले मोल निकाल लिया किसका, C2H4 का और ऑक्सीजन का। तो अभी मैंने बताया कि मोल से भी हम कर सकते हैं और मास से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम किससे कर रहे हैं, मोल से। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने दोनों रिएक्टेंट्स का और जिस प्रोडक्ट को फोकस करना है उसका हमने क्या निकाल लेना है, मोल। तो हमने फाइंड आउट वेदर C2H4 और O2 कंज्यूम्ड अर्लियर वी शुड गो फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो हमें नहीं पता पहले में से दोनों कौन सा खत्म हो जाएगा पहले। तो पहले किसको हम लेते हैं, C2H4 को लेते हैं और मोल निकालेंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर O2 को लेंगे और फिर मोल निकालेंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। दोनों दफा में मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे, लेकिन एक दफा में आएंगे C2H4 से और एक दफा में आएंगे O2 से। तो देख लेते हैं, मोल कंपैरिजन ऑफ C2H4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द पैलेस केमिकल इक्वेशन। ये देख लें क्या लिखा हुआ है, C2H4 शुरू में कितना है, 1 मोल। इधर आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2 मोल। अब बार बार सिखाया है, जब भी करते हैं पहला रिलेशन इक्वेशन से देखते हैं, पहला रिलेशन इक्वेशन से देखते हैं। तो 1 मोल कितना बना रहा है, 2 मोल। 1 मोल अगर हम लें इथीन तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। हमें इक्वेशन बता रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लिख दिया मैंने कि 1 मोल ऑफ C2H4 की इज 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमने देखा 2.8 ग्राम है, हमारे पास तो 2.8 ग्राम है। तो देखें 2.8 ग्राम से कितनी वैल्यू आ गई, 0.1 मोल। तो 1 मोल ऑफ इथीन जो है वो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर अब हम देखें कि तो हमें यहाँ पर दिया गया है 0.1 मोल इथीन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो हम देख लेते हैं। तो 0.1 मोल ऑफ इथीन गिव, तो हमने कहा था पहले कि जो 1 है, पहली जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर आकर डिवाइड कर देते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो 0.1 है ये यहाँ पर आकर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभी हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाला है वो इथीन से आया है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालना है ऑक्सीजन के साथ, तो मूव करते हैं। तो मोल कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के मुताबिक 3 मोल ऑक्सीजन, ये इक्वेशन से देखा है हमने कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी अगर जो है जो डेटा में जो गिवन था उससे हमें 0.2 मोल ऑक्सीजन कितना देगा हमें बताना था। तो ये 0.2 हमने यहाँ पर जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आया 0.133 मोल। अब यहाँ देखें ऑक्सीजन के साथ जब हमने कंपैरिजन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आया है 0.133 मोल। अब हम देखते हैं उससे कितना आया था इथीन से, तो इथीन से कितना आया था 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो लो वैल्यू होगी वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि since the number of mole of carbon dioxide produced by O2 is less, 0.133 क्या होता है कम, 0.2 क्या होता है ज्यादा, therefore the O2 is a limiting reactant। और उसके साथ साथ उन्होंने हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मास। तो हम मास निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन से आने वाला जो मोल है, ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आया है उसको यूज करते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो है उसकी वैल्यू को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल रहे हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट में ना मास निकालना होगा हमने, तो आपने फोकस रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एल्युमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन, एल्युमिनियम को गर्म किया गया, हीट किया गया नाइट्रोजन के साथ, और जो टेम्परेचर था वो कितना था 700 सेंटीग्रेड, इट गिव्स द एल्युमिनियम नाइट्राइड
तो ये एल्युमिनियम नाइट्रेट हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 67.5 ग्राम एल्युमिनियम लेते हैं और 140 ग्राम लेते हैं नाइट्रोजन गैस, तो दोनों रिएक्टेंट है, एक एल्युमिनियम है और एक नाइट्रोजन है, तो फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस एंड द मास ऑफ अ एक्सिस रिएक्टेंट। तो दोनों की निकालने, लिमिटिंग रिएक्टेंट से भी निकालना है और एक्सिस रिएक्टेंट से भी निकालना है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, एल्युमिनियम का मास कितना होगा तो कितना एल्युमिनियम नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन का मास 140 ग्राम होगा तो कितना एल्युमिनियम नाइट्रेट बनेगा विद रिस्पेक्ट तो अभी सिखा है। पहले हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम नाइट्रेट का मोल निकालेंगे, नाइट्रोजन से एल्युमिनियम नाइट्रेट का मोल निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो मोल कम होगा उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और फिर हम उसके बाद ये मास भी निकाल लेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से, और फिर जो एक्सिस रिएक्टेंट है उससे भी दोनों ही निकाल लें। पिछले सवाल में तो हमने सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मोल आया था, ये रहा 0.133, इससे हमने निकाला था। अब उन्होंने कहा है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मोल आएगा उससे भी और एक्सिस रिएक्टेंट उसका भी मोल, दोनों से कैलकुलेट करना है। तो मूव करते हैं। तो सबसे पहले सिखाया था कि हमने जो मास दिया हुआ है, इन दोनों मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोल से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये मोल 2.5 मोल आया था और ये 5 मोल आया था। अब हम मूव कर रहे हैं मोल कंपैरिजन टू एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम गिव्स 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। पीछे अगर सवाल में अगर आप देखो तो ये देखें, ये 2 मोल एल्युमिनियम है और ये 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड है, तो 2 मोल कितने दे रहा है, 2 मोल। तो ये हमने यहाँ से लिखा है, और ये 2.5 मोल ये हमने क्वेश्चन से लिखा है। तो ये पहली वाली चीज यहाँ आकर डिवाइड हो जाती है और उसके बाद जो नीचे वाली चीज है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया 2.25 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब इसी तरह से मोल कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट करना था, यहाँ N2 लिखना था, सही है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट, ये पहली वाली चीज हमने कहाँ से देखी है, पीछे इक्वेशन से। और ये 5 मोल हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स, तो ये पहली वाली चीज यहाँ आकर डिवाइड हो गई और ये नीचे वाला जो 5 है वहां जाकर मल्टीप्लाई। आप बताएं दोनों में से किसके मोल ज्यादा हैं, तो इसके मोल ज्यादा है, नाइट्रोजन N2 जो है ना उसके मोल ज्यादा हैं, वो N2 के लिहाज से एल्युमिनियम नाइट्रेट के मोल ज्यादा हैं, और एल्युमिनियम के लिहाज से एल्युमिनियम नाइट्रेट के मोल जो है वो कम है। कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्युमिनियम इज लेस, देयरफॉर द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एल्युमिनियम। मास निकालेंगे, अभी बताया था। तो मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट विद रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से जो मोल आए थे 2.25 से मल्टीप्लाई कर दिया 41 और आंसर आया 102.5 ग्राम। अब इस तरह से उन्होंने कहा है कि मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट भी कैलकुलेट करना है, तो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम कंबाइन विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2.1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कंबाइंड विद, तो हमने ये जो एक्सिस जो मोल आए हैं 1.25 मोल ऑफ N2, तो मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट इज डिटरमाइंड एज, तो हमने यहाँ से जो है इसके मोल निकाल लिए, और मोल निकालने के बाद जो एक्सिस मोल ऑफ N2 है उसको हमने माइनस कर दिया, 5 माइनस 1.25, तो यहाँ पर आया 3.75 मोल, और एक्सिस अमाउंट ऑफ N2 जो है वो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ 28। सही है। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है, आसान सा तरीकेकार है कि जो एक्सिस था हमें पता था वो कौन है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एक्सिस है, नजर आ रहा है। कैसे पता चला, 10 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। अच्छा, ये बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये एल्युमिनियम नाइट्रेट का मोल है, सही है, एल्युमिनियम नाइट्रेट का मोल है। उन्होंने पूछा है मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, तो एक्सिस रिएक्टेंट N2 है, तो पहले तुम्हें ना N2 का मोल पता होना चाहिए, ये वाला नहीं छाप देना, एल्युमिनियम नाइट्रेट का मोल है ये। तो ये नाइट्रोजन का सबसे पहले मोल निकालना है, तो नाइट्रोजन का मोल कैसे निकलेगा, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन को कंबाइन करके, सही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, आप बोलोगे 2 मोल एल्युमिनियम 1 मोल नाइट्रोजन दे रहा है, तो नाइट्रोजन का मोल निकालेंगे, सही है। तो सबसे पहले हमने देखो वो बोला 2 मोल एल्युमिनियम कंबाइन होकर 1 मोल नाइट्रोजन दे रहा है, तो 2.5 मोल एल्युमिनियम कितने देगा, 1.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सही है। और ये 1.25 मोल आ रहा है, लेकिन सवाल में हमारे पास उन्होंने कितने दिए,
देखो सवाल में उन्होंने हमें मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने लिए, हमने ये रहा 140 ग्राम नाइट्रोजन। तो देख लो 140 ग्राम नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 5। तो मेरे पास तो 5 मोल हैं। तो 5 मोल के लिए मैंने क्या कर लिया, 5 मोल के लिए मैंने ये रहा 5, 5 माइनस 1.25, तो कितना बच गया 3.75 मोल जो है मेरे पास जो बच गया है, मैंने उसका एक्सिस अमाउंट निकाल लिया। ये वो मिकदार है जो एक्सिस है। 105 ग्राम जो है ना जायद ले लिया मैंने। और वो मैंने कैसे पता चला, टोटल 5 लिया था, 5 मोल में से मैंने 1.25 ये जो कि इक्वेशन से निकाला था वो माइनस करके ये बच गया मेरे पास 105 ग्राम। तो ये बात याद रखनी है आपने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस इफ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम इज heated in a furnace at elevated temperature to liberate carbon monoxide and hydrogen gas. Determine the limiting reactant and mass of hydrogen gas produced. सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीके से। तो अब यहाँ पर आया 2.4 मोल हाइड्रोजन के लिहाज से, और यहाँ पर मीथेन और हाइड्रोजन का रिलेशन देखें तो कितना निकला है 5.4 मोल। और इसी तरह से जो है H2 और हाइड्रोजन का रिलेशन देखें तो 2.4। तो कौन सा कम है, 5.4 ज्यादा है, 2.4 कम है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मुझे वाटर लग रहा है। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द H2O इज लेस देयरफॉर द H2O इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो फिर हम इसका मास भी निकाल लेते हैं। इस तरह से अगला सवाल, अमोनियम गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर अ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 मोल ये दिया हुआ है, 1 मोल ये दिया हुआ है, 2 मोल अमोनिया है, कैल्शियम क्लोराइड है, और 2 मोल क्या दिया हुआ है H2O। इफ द मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच, सही है, तो 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है और 100 ही ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सही है, सवाल को समझना होता है आपने अच्छी तरह से। 100 ग्राम ऑफ ईच बोला है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस। कौन फोकस होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, मोल। अमोनियम क्लोराइड का मोल निकालेंगे और ये अमोनिया का मोल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का मोल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सही है, तो सबसे पहले देखें इधर, मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड निकाल लिया डेटा में से देख के 100 ग्राम, मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल दिया डेटा से देखकर 100 ग्राम। तो ये मोल आ गए। तो मोल कंपैरिजन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखा 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना दे रहा है, 2 मोल। यहां से देखा है 2 मोल अमोनियम क्लोराइड कितना दे रहा है, 2 मोल अमोनिया। और हमने जब डेटा में देखा कितना था 100 ग्राम में कितना 1.86 मोल कितना दे रहा है, 2 डिवाइड बाय 2 1.869 मोल ऑफ अमोनिया। सही है, तो हमने इसको जो है सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1.869। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का निकाला अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना देता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये इक्वेशन से देखा है हमने पहली वाली चीज, और दूसरी वाली हमने डेटा से देखी है। 1.35 कितना देगा, 2.7 मोल ऑफ अमोनिया। तो अगर हम पीछे देखें तो कौन सा ज्यादा है, ये है 1.869, 1.869 और आगे है 2.7 मोल ऑफ अमोनिया। तो 2.7 ज्यादा है, 1.869 कम है। तो कौन होगा, अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसकी वैल्यू कम आई है, उसके मोल कम आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वैल्यू उसको यूज करते हुए हम क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट या मास ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो कौन सा मोल लेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला मोल लेंगे। क्या था 1.869, देखो 2.7 नहीं ले रहा मैं, ये एक्सिस है, लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है ये। है ये। तो अब खत्म हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए, तो आपने ना अच्छी तरह से कर लेना है इनको। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही आसान तरीके से कोशिश कर करके आराम आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है, बच्चों वाले लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने समझाया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से कहीं पर भी अगर इशू हो, कहीं पर भी आपको क्यूरी हो, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।